हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल मैथ्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही लिए हैं डिस्कशन में। इफ यू वांट मी टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डिस्कस देम। Okay, so let's start. So first question is, if a square equals to 5a minus 3 and b square equals to 5b minus 3, where a and b are not equal, then find the quadratic equation whose roots are a by b and b by a. So first question में हमें ये दो conditions given है, that is a square equals to 5a minus 3. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a square minus 5a plus 3 equals to 0. Similarly, एक और क्या कंडीशन है, b square minus 5b plus 3 equals to 0. तो इन दोनों कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि a and b are the roots of the equation x square minus 5x plus 3 equals to 0. क्योंकि a और b दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो a and b are the roots of x square minus 5x plus 3 equals to 0. Now since a and b are the roots of this equation, तो हम लिख सकते हैं the sum of roots, that is a plus b equals to minus b by a. So minus of minus 5 by a, that is 5. And product of the roots, that is a into b equals to c by a. So c is 3 by a is 1, so 3. तो हमने जो गिवन कंडीशन है उससे हमारा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स a बाई b और b बाई a है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अगर हमें उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता है तो हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ रूट से a बाई बी एंड b बाई a, तो इसका सम क्या हो जाएगा, a बाई बी प्लस b बाई a, दैट इज a b एलसीएम ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे ab। तो अब a प्लस बी और ab के वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो a प्लस बी है 5, सो 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab इज 3, नीचे भी 3। दिस इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6 बाई 3, दिस इज इक्वल्स टू 19 बाई 3। और अब द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, a बाई बी इंटू b बाई a, which is simply 1। तो इसे तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है, तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। Therefore, the required quadratic equation is x square minus sum of the roots, and the sum of the roots is 19 by 3. So 19 by 3 into x plus product of the roots, that is 1 equals to 0. अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 equals to 0. So this is our required equation. Okay, now let's move to next question. Next question में बोल रहा है, if p and q are the roots of this equation, then find the quadratic equation having the roots this and this. मतलब इक्वेशन है 3x square plus 6x plus 2 equals to 0, and p and q are the roots of this equation. Therefore, p plus q equals to minus b by a, that is minus 6 by 3 equals to minus 2. And product of the roots, that is pq equals to c by a. Okay, तो अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट है। अब हमें निकालना है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस। तो अब हमारे पास नए रूट्स क्या है, माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू एंड माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी। तो अब हम इनका सम और प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो व्हाट विल बी द सम, माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी।
तो आप एलसीएम ले लें पी क्यू, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस पी क्यूब और इधर माइनस क्यू क्यूब। कॉमन ले ले माइनस को, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब। नाउ हमें ये फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी होल क्यूब मतलब p प्लस क्यू होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3pq इंटू p प्लस क्यू। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। हमारे पास p क्यूब प्लस क्यू क्यूब है तो इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। देयरफॉर p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल्स टू p प्लस क्यू होल क्यूब माइनस 3pq इंटू p प्लस क्यू। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास p प्लस क्यू और p क्यू की वैल्यू है, तो उसको पुट करके हम p क्यू प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, हमें क्या मिला, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब इक्वल्स टू p प्लस क्यू होल क्यूब माइनस 3pq इंटू p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू की वैल्यू हमें मिली माइनस 2 क्यूब माइनस 3pq की वैल्यू मिली 2/3, सो इंटू 2/3 इंटू माइनस 2, 3 gets cancelled, so it is minus 8 माइनस माइनस प्लस 4। तो इसकी वैल्यू आ गई -4। तब अब फिर से प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस ऑफ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यू। तो देयरफॉर सम हो गया माइनस ऑफ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, दैट इज माइनस ऑफ -4 अपॉन पी क्यू, और पी क्यू क्या है 2/3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +4/2, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से 4 कैंसल, सो वी गॉट द सम एज 6। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो गिवन रूट्स क्या है, -p²/q और -q²/p। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रोडक्ट इक्वल्स टू -p²/q इंटू -q²/p। ये हो गया प्रोडक्ट। तो ये माइनस माइनस प्लस p² इंटू q², सो p² q², और नीचे p इंटू q, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, वी आर लेफ्ट आउट विथ pq, और pq क्या है 3। तो हमें सम मिल गया 6, प्रोडक्ट मिल गया 2/3। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस 6x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x² माइनस 18x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। So it's easy. Now let's move to next question. Next question is, if 4 is a root of this equation and the roots of this equation are equal, then find the value of b. तो पहले तो हमें given है ये वाली इक्वेशन x² प्लस ax प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 4 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो देयरफॉर वी कैन राइट x के जगह पे 4, सो 4² प्लस a इंटू 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, 4 4 जा 16 प्लस 4a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो 16 प्लस 8 इज 24, so a equals 4a equals to -24, it implies a equals to -6। अब हमें स्टूडेंट्स एक और कंडीशन दी है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, मतलब इक्वेशन है x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, इसके रूट्स इक्वल है। तो हमको पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन आती है, सपोज
ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रही हूँ, हमारे पास यहाँ पे है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो d इक्वल टू 0 होता है, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो आपको रिकॉल हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगी कंडीशन, b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर a, therefore a square minus 4ac, a is 1, so into 1 into c is b equals to 0। तो ये क्या हो गया, a square minus 4b equals to 0। तो यहाँ से मिल गई b की वैल्यू, a square equals to 4b, therefore b equals to a square by 4। a क्या है -6, तो a square will be -6 का स्क्वायर by 4, that is 36 by 4। so cancelling it, we got the value of b as 9, so therefore b equals to 9। okay, now let's move to next question। Friends, next question है, if alpha be one root of this equation, then show that the other root is 4 alpha cube minus 3 alpha। मतलब हमारे पास given equation है 4x square plus 2x minus 1 equals to 0। तो इसके रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं by using the quadratic formula। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b square minus 4ac, that is 4 into minus 1 upon 2 times a, that is 2 into 4। this equals to minus b plus minus under root of 4 minus plus 16 upon 8। this equals to minus 2 plus minus under root of 20 upon 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस ऑफ 2√5 अपॉन 8, और 2 से कैंसिल कर देंगे तो इट विल बी -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। तो अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इफ अल्फा बी वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे 2 रूट्स है तो इसमें से किसी भी एक को हम लोग अल्फा अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अल्फा इक्वल्स टू -1 प्लस √5 by 4। हमने ले लिया अल्फा -1 प्लस √5 by 4। तो अब हमें दिखाना है, शो करना है कि द नेक्स्ट रूट मीन्स द अदर रूट इज़ 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा, और हमारा अदर रूट क्या है -1 माइनस √5 by 4। तो अगर हम इस दोनों को इक्वल दिखा देते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब हमने शो कर दिया कि द अदर रूट इज़ 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। तो अब हमारा एम है 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा को किसके इक्वल दिखाने का, -1 माइनस √5 by 4 के इक्वल दिखाने का। अगर हमने इसको इसके इक्वल दिखा दिया मतलब दिस इज़ द अदर रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं। अल्फ़ा हमने अज्यूम किया है -1 प्लस √5 by 4, जो गिवन 2 रूट्स आए थे उसमें से हमने अल्फ़ा इसको लिया है। तो अब इसका क्यूब -3 टाइम्स ऑफ -1 प्लस √5 by 4। ये तो हमको शो करना है तो इसको एक बार साइड में रख देते हैं। तो अब इसका क्यूब को हमें ओपन करना है। तो 4 अपॉन नीचे 4 क्यूब है तो वो तो 64 बाहर आ जाएगा। अब इसका होल क्यूब हम ऑपरेट करेंगे तो a प्लस बी होल क्यूब होता है। व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पे इसको ऑपरेट करेंगे। तो a क्यूब मतलब -1 क्यूब, सो -1 plus 3a square b, so it will be 3√5 plus 3ab square, so it will be -3 into 5, √5 का स्क्वायर तो 5 plus b cube, so it will be 5√5। और इस तरफ है -3
into -1 plus root 5 by 4. So this equals to 4 से 64 कैंसिल किया तो रहा 1/16 into -1 और -15, so it is -16. यहाँ पे प्लस 3√5 प्लस 5√5, so प्लस 8√5, और इसका भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4 माइनस 3√5/4. दिस इक्वल्स टू, अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1 प्लस 8/16 इज हाफ, √5 प्लस 3/4 माइनस 3√5/4. तो अब ये -1 प्लस 3/4 को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों को एक साथ, सो -1 प्लस 3/4 और बाकी दोनों टर्म्स क्या है, √5/2 माइनस 3√5/4, तो प्लस √5/2 माइनस 3√5/4. तो इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं 4, सो -4 प्लस 3 प्लस इसका एलसीएम इज 4, सो 2√5 माइनस 3√5. तो यहाँ आ गया -1/4 प्लस 2√5 माइनस 3√5 इज -√5/4. तो अब 4 को नीचे कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी -1 माइनस √5. और हमारा अदर रूट क्या था, हमारा अदर रूट भी ये था -1 माइनस √5/4. ये था ना हमारा अदर रूट. हमें दो रूट्स मिले थे, -1 प्लस √5/4 एंड -1 माइनस √5/4. एक को हमने अल्फा अज्यूम कर लिया, दैट अल्फा इक्वल्स टू -1 प्लस √5/4. तो अब हमें शो करना था कि द अदर रूट इज 4α³ माइनस 3α. तो हमने स्टार्ट किया 4α³ माइनस 3α को सॉल्व करना विद द वैल्यू अल्फा इक्वल्स टू -1 प्लस √5/4. तो हमने सॉल्व करके हमें मिल गया कि 4α³ माइनस 3α इक्वल्स टू -1 माइनस √5/4. तो हमारा ये प्रूफ हो गया दैट दी अदर रूट इज 4α³ माइनस 3α, हेंस प्रूव्ड. आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज share it with your friends and subscribe the channel if you haven't yet. Thanks for watching.